नमस्कार। तो हमने अलग अलग टाइप के पॉलीगॉन्स देखे, उसमें ट्रायंगल देखा, क्वाड्रिलेटरल देखा, पेंटागन, हेक्सागन, फिर ऑक्टागन भी देखा हमने। अब हम आ रहे हैं 3 डायमेंशनल शेप्स। आपने 3D का नाम सुना है? 3 डायमेंशन का शॉर्ट फॉर्म है 3D। कहाँ सुना है? आपने फिल्मों के उसमें सुना है कि अरे वो फला 3D पिक्चर लगी है, छोटा चेतन। और अब ये 3D और 2D होता क्या है? 1D, 1 डायमेंशन मतलब लाइन, है ना, जिसमें केवल लेंथ होगी, ब्रेड्थ नहीं हो, उसको 1 डायमेंशनल फिगर। तो लाइन सेगमेंट जो है ये 1 डायमेंशनल है ना। 2 डायमेंशन मतलब जिसके अंदर लेंथ ब्रेड्थ हो सकती है। और आप अपन अभी तक जितने भी फिगर्स देखे ना, पॉलीगॉन वाले, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, ये 2 डायमेंशनल फिगर हैं, क्योंकि ये प्लेन के ऊपर बनाए जा सकते हैं। आप कॉपी में बना सकते हो, यहाँ बोर्ड के अंदर हम उसको बना सकते हैं, क्योंकि बोर्ड क्या है? प्लेन है। लेकिन अगर कोई चीज यहाँ से उठ के आप तक आ जाए, और आपने 3D पिक्चर देखी होगी, उसको चश्मा लगा के देखते हैं। चश्मा लगा के देखते हैं तो उसके अंदर लेंथ ब्रेड्थ के साथ में ये डेप्थ और हाइट भी दिखती है। मतलब उस 3D फिल्म के अंदर आप ये देखेंगे, जो आदमी पास में खड़ा है वो पास में दिखेगा, जो दूर वाला है वो दूर ही दिखता है। जबकि हम कागज के अंदर इस तरह से नहीं बना सकते, है ना। तो 3 डायमेंशन में, अब 2 डायमेंशन में क्या है? लेंथ और ब्रेड्थ हो सकती है, मतलब एरिया हो सकता है। लेकिन 3 डायमेंशनल फिगर के अंदर लेंथ ब्रेड्थ के साथ में हाइट भी होती है। तो आप जो टेबल देख रहे हो, ये 3 डायमेंशनल फिगर है, क्योंकि इसके अंदर लेंथ ब्रेड्थ भी और ये इसकी हाइट भी है टेबल के अंदर। इसमें हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे 3 डायमेंशनल शेप्स के अंदर। सबसे पहले देखेंगे क्यूब। तो 3 डायमेंशनल फिगर्स के अंदर फेसेस क्या होती है, एजेस क्या होती है, वर्टाइसेस क्या होती है। तो हम सबसे पहले अगर एक क्यूब कंसीडर करें। अब ये क्यूब क्या होता है? आपने वो सांप सीढ़ी खेलते हैं ना, तो वो जो डाई थ्रो करते हैं वो एक्चुअली क्यूब है, और वो 3 डायमेंशनल फिगर है, क्योंकि उसमें लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, और उसमें हाइट भी है। क्यूब किस तरह का होता है? इस तरह का होता है ना। इस तरह का जो फिगर है वो क्यूब है। तो आप जो सांप सीढ़ी वाला वो खेलते हो, डाई थ्रो करते हो, वो एक्चुअली क्यूब है ना। और अब इसमें क्यूब के अंदर देखिए, ईच साइड ऑफ द क्यूब इज ए फ्लैट सरफेस। क्यूब के अंदर अगर हम देखेंगे तो जैसे ये डब्बा है, ये अगर डब्बा है, इसकी ये फेस, चाहे ये फेस, चाहे यहाँ पे फेस, ये एकदम फ्लैट सरफेस है ना। तो दीज आर फ्लैट सरफेसेस and these are called flat face, और simply इसको फेस बोल सकते हैं। तो ये जैसे इसके अंदर देखें, ये फेस है, ये फेस है, ये फेस है, पीछे की साइड भी जो 2 फेसेस हैं, तो अलग अलग फेसेस हैं, है ना। इसको फेस बोलेंगे। और जहाँ पे 2 फेसेस मिलती हैं, तो 2 फेसेस
meet at line segment called an edge। अब इसी डब्बे के अंदर अगर हम देखें कि ये एक फेस है और ये दूसरी फेस है ना, ये फेस और ये फेस कहाँ पे मिल रहे हैं, ये लाइन सेगमेंट बन रहा है। ठीक है, तो ये दोनों फेसेस जहाँ पे मिली ये लाइन सेगमेंट है, इधर दोनों फेसेस मिली ये भी लाइन सेगमेंट है। तो ये जो लाइन सेगमेंट्स बनते हैं इनको बोलते हैं एजेस। आप अपने घर में भी कमरे में भी देखेंगे कि अगर यहाँ पे एक फेस है ना, एक दीवार यूं है, दीवार मतलब क्या है, फेस है ना, तो ये एक फेस है, दूसरी सामने वाली दीवार है या इधर पीछे वाली दीवार है, जहाँ पे मिल रहे हैं ये देखिए लाइन सेगमेंट जैसा बना हुआ है। और ये लाइन सेगमेंट एक ही जगह नहीं कई जगह, देखिए अगर ये फेस और अगर हम अपनी ज़मीन और ये साइड वाली फेस कहाँ पे मिल रही है, तो ये लाइन सेगमेंट बन रही है। ये वाली और छत, इधर वाली फेस और छत ये जहाँ पे मिलेंगे तो इधर भी एक लाइन सेगमेंट बनेगा। तो यहाँ पे अगर दो फेसेस मिल रही हैं तो वो लाइन सेगमेंट है और इस लाइन सेगमेंट को बोलते हैं एजेस। अच्छा, अब इसके अंदर ही आप देखेंगे कि देखिए ये एक लाइन सेगमेंट है क्योंकि ये दोनों फेसेस मिल रही है, यहाँ पे दो फेसेस मिल रही है तो ये दूसरा लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे ये दोनों भी मिल रही है तो ये तीसरा लाइन सेगमेंट है। लेकिन ये तीन लाइन सेगमेंट, दो और ये तीन, ये एक पॉइंट के ऊपर मिल रहे हैं, तो ये पॉइंट इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, तो देखिए तीसरा, थ्री एजेस मीट एट ए पॉइंट आर कॉल्ड वर्टेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये फेस हो गई, अब ये फेस और पीछे वाली फेस जहाँ पे मिल रही है इसको एज बोलेंगे, है ना। ऐसे ये भी एज है, ये भी एज है, ये भी एज है, ये भी एज है, ये भी एज है ना। और जहाँ पे ये एजेस, ये एक एज, ये दूसरी एज और तीसरी भी एज पीछे वाली अगर हम लें, या फिर ये एज, ये एज, ये एज जहाँ पे मिल रही है ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट इसको बोलेंगे वर्टेक्स। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट, इस तरह के जो पॉइंट है ये है या ये है या ये है या ये है, ये पॉइंट्स इनको बोलते हैं वर्टेक्स। और वर्टेक्स का प्लूरल नंबर होता है वर्टाइसिस। ठीक है, तो हम अगर ये देखें इसके अंदर फेस कितनी है, इसके अंदर 6 फेसेस होती है। आप सबसे बढ़िया अपने घर में जिस कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, है ना, उसको देख लो उसमें कितनी फेसेस है। अब साइड वाली वॉल कितनी है, 4 हैं, 1 2 3 और 4। और फेस छत है और फ्लोर है, तो 6 फेसेस होती हैं। ठीक है, तो फेसेस, नंबर ऑफ फेसेस विल बी 6। ऐसे ही हम नंबर ऑफ एजेस भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ वर्टाइसेस भी निकाल सकते हैं। थ्री डायमेंशनल शेप्स के अंदर हमने एक तो देखा क्यूब। अब हम आगे बढ़ें तो अगला वो है प्रिज्म। प्रिज्म कभी अगर आप लोगों को फिजिक्स लेबोरेटरी के अंदर ले जाएं, है ना, या फिर आप अपने टीचर को बोलिए कि हमको फिजिक्स लैब के अंदर ले चलो, हमको ये प्रिज्म देखना है, तो प्रिज्म इस तरह का जो है वो इसको बोलते हैं प्रिज्म। सो हियर
द ट्रायंगुलर फेसिस इज ऑल्सो नोन एज इट्स बेस। अब देखिए इसके अंदर ऐसा आप यूँ देखेंगे तो ऐसे यूँ ट्रायंगल जैसे ट्रायंगुलर, उसमें क्या है, 3 फेसेस हैं, यूँ 3 फेसेस हैं। हाँ, तो ये कांच का बना हुआ रहता है, ये कांच का बना हुआ है और इसके अंदर 3 फेसेस है, एक ये, एक इधर नीचे वाली, एक इधर पीछे वाली। तो ये 3 तो रेक्टेंगल जैसी फेसेस हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल है और पीछे वाली भी ट्रायंगुलर फेस है ना। तो इसको बोलते हैं प्रिज्म। तो इसके अंदर दिस इज अ फिगर ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म। द ट्रायंगुलर फेस इज नोन एज इट्स बेस, क्योंकि इस ट्रायंगुलर फेसेस के बल पे तो हम उसको खड़ा कर सकते हैं, है ना, प्रिज्म को ऐसा खड़ा कर सकते हैं। तो बेस क्या आएगा, यहाँ पे बेस होगा ट्रायंगल, और इसका टॉप भी आप देखोगे तो ऊपर भी ट्रायंगल है। तो दिस इज बेस। द प्रिज्म हैज 2 आइडेंटिकल बेसेस। तो हमने जैसा देखा कि एक ये वाला ट्रायंगल है और एक पीछे भी ट्रायंगल जैसा रहेगा। तो इसमें 2 आइडेंटिकल बेसेस हैं एंड द अदर फेसेस आर रेक्टेंगल्स। तो हम यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए ये रेक्टेंगल जैसा है, दूसरा भी इसी तरह का रेक्टेंगल होगा और तीसरा भी, और उसको ऐसे यूँ टेबल में रख सकते हैं। तो टेबल में जब रखेंगे तो वो बेस जो है वो ट्रायंगल होगा, ऊपर भी उसका टॉप भी ट्रायंगल होगा, और जो साइड वाली फेसेस होंगी वो रेक्टेंगल्स जैसी होंगी। तो इसको अगर ऐसा खड़ा कर दिया जाए तो दैट विल बी, और बेस विल बी ट्रायंगल और साइड फेसेस होंगी उसकी रेक्टेंगल जैसी। If the prism has a rectangular base, then it is called a rectangular prism. तो अब देखिए जैसे ये है, इसके अंदर तो क्या कर रखा है, बेस में ट्रायंगल है और ऊपर फेसेस, लेकिन ये ट्रायंगल होना ज़रूरी नहीं है। अगर इसमें रेक्टेंगल जैसा हो और फिर उसके बाद में 4 फेसेस हो जाएंगी, 4 रेक्टेंगल्स जो है फेसेस हो जाएंगे। अगर बेस भी रेक्टेंगल है तो टॉप भी उसका रेक्टेंगल होगा, और उसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर प्रिज्म। तो ये है ट्रायंगुलर प्रिज्म, वो होगा रेक्टेंगुलर प्रिज्म, ठीक है। फिर आपने पिरामिड ये नाम सुना होगा। पिरामिड एक्चुअली कुछ फिल्में भी आई हैं। एक फिल्म थी द ममी, उस फिल्म के अंदर पिरामिड्स वगैरह बतलाए थे। और पिरामिड्स एक्चुअली होते कैसे हैं, पिरामिड का शेप इस तरह का होगा। ए पिरामिड इज ए शेप विथ ए सिंगल बेस, एक सिंगल बेस है एंड द अदर फेसेस आर ट्रायंगल, ठीक है। तो हियर इट इज ए स्क्वायर पिरामिड एंड इट्स बेस इज ए स्क्वायर। तो देखिए इसके अंदर यहाँ पे अगर देखिए ऐसा ये स्क्वायर दिखने में ये स्क्वायर नहीं दिखेगा आपको, लेकिन ये स्क्वायर बेस है, और अगर इसमें यहाँ पे एक पॉइंट हो, इसको चारों वर्टाइसेस से ऐसा ज्वाइन कर दें, तो ये जो फेस बनेगा ये इसको बोलते हैं पिरामिड, है ना। कि उसमें बीच बेस में तो रेक्टेंगल है और ऊपर एक पॉइंट लेके उसको सब वर्टाइसेस से ज्वाइन कर दो तो आपको पिरामिड मिलेगा, ठीक है। तो हमने अभी 3 डायमेंशनल
फेसेस शेप्स के अंदर एक तो देखा क्यूब, देन वी हैव सीन प्रिज्म, और प्रिज्म के बाद में हमने देखा पिरामिड। और भी आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखते हैं जो 3 डायमेंशनल हैं, जिनके अंदर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट भी होती है। ठीक है, तो अब अगले उसमें हम देखें, ये इसको बोलते हैं सिलेंडर। सो द सिलेंडर, द कोन एंड द स्फीयर हैव नो स्ट्रेट एजेस। तो अभी तो हमने जो तीनों देखे, चाहे वो प्रिज्म था, पिरामिड था या फिर क्यूब था, इनके अंदर एजेस थी, मतलब लाइन सेगमेंट्स थे, है ना। लेकिन इनके अंदर लाइन सेगमेंट्स, स्ट्रेट एजेस नहीं है इसमें, है ना, कर्व्ड बनी हुई है। तो द सिलेंडर हैज 2 बेसिस। अब देखिए, इसको बोलते हैं, ये है सिलेंडर। तो सिलेंडर जैसे आपने देखा है, वो वैसे हिंदी में इसको बोलते हैं बेलन। आपने मम्मी को रोटी बेलते हुए देखा होगा, अगर उसके वो हैंडल हटा दें ना तो वो शेप इसके जैसा है, और सिलेंडर को हिंदी में बेलन ही बोलते हैं। अब इसके अंदर हम अगर देखें, इस तरह के बहुत सारे, आप कोका कोला वगैरह या कोई भी ड्रिंक पीते हैं तो वो इसी तरह के सिलेंड्रिकल बॉटल जैसी रहती है, उसके अंदर आप पीते हैं। तो इसके अंदर एजेस, स्ट्रेट एजेस नहीं है, कर्व्ड फेस है उसके अंदर, है ना। तो इसके अंदर 2 बेसिस होंगे, एक ये टॉप जो है सर्कल होगा और बॉटम भी इसका सर्कल होगा। तो बेस भी सर्कल और टॉप भी सर्कल। सो सिलेंडर हैज 2 बेसिस, दीज बेसिस आर सर्कल। तो ये सर्कल जैसे होंगे, ठीक है। फिर इन कोन, अब ये कोन, ये है कोन। इस तरह का शेप अगर आप देखें तो कुछ लोग लट्टू खेलते हैं, लट्टू या भौरा बोलते हैं उसको, उसमें नाड़ा जैसा लपेट के और उसको फिर घुमाते हैं, उसका शेप वो इससे मिलता जुलता है ना। तो ये कोन है। कोन मतलब आप अगर वैसे देखें, जो सर्कस के अंदर जोकर होता है, वो जो टोपी लगाता है वो इसके जैसी होती है। तो ये शेप, दिस इज कॉल्ड कोन। अब इसके अंदर तो 2 सर्कल्स थे, टॉप और बेस दोनों थे, लेकिन इसके अंदर केवल एक ही बेस है। सो इन कोन देयर इज ओनली 1 बेस, एक ही है, एंड दिस बेस इज ऑल्सो ए सर्कल। तो इसमें भी देखेंगे तो हम, तो ये सर्कल जैसा है, ठीक है। और फिर स्फीयर, स्फीयर तो आपने देखा ही है, आप बॉल खेलते हो, ये सब स्फेरिकल शेप की हैं, ये स्फीयर्स हैं, है ना। तो चाहे आप क्रिकेट की बॉल लो, चाहे फुटबॉल की बॉल लो, इसके अंदर कहीं पे भी एजेस भी नहीं है और इसमें बेस भी नहीं है ना। तो ए स्फीयर हैज नो फ्लैट सरफेस एंड दिस इज स्फीयर। तो ये तीनों शेप्स 3 डायमेंशनल है, मोटाई भी है इसमें, लंबाई चौड़ाई जैसी भी है ना, जगह भी घेरते हैं। तो ये तीनों 3 डायमेंशनल शेप्स हैं। अच्छा, स्फीयर के अंदर, स्फीयर में 2 तरह के स्फीयर होते हैं। हॉलो स्फीयर भी होता है, एक सॉलिड भी होता है, जैसे आप लेदर बॉल होती है वो सॉलिड स्फीयर है ना। लेदर बॉल मतलब सॉलिड स्फीयर बिल्कुल, या कॉर्क बॉल। और टेनिस वाली जो बॉल है वो हॉलो स्फीयर है, वो अंदर से खोखला होता है। ऐसे ही सिलेंडर के अंदर भी
दो तरह के होते हैं, एक सॉलिड सिलेंडर जो अपने पेड़ का तना रहता है, वो बिल्कुल सॉलिड सिलेंडर है। लेकिन अगर हम ढोलक देखें, ढोलक के अंदर से खोखली रहती है, तो दैट इज कॉल्ड हॉलो सिलेंडर। सो दीज आर 3 डायमेंशनल शेप्स। अगला, अब इसके बाद में देखिए, ये तो हमने देखा था क्यूब, है ना। क्यूब में इसमें 6 फेसेस हैं, लेकिन ये इसको बोलते हैं क्यूबॉइड, इसको बोलेंगे क्यूबॉइड। तो आपकी जो बुक है, या जैसा मैंने आपको ये दिखाया, अब इसके अंदर चारों साइड्स इक्वल नहीं हैं, लेंथ ब्रेड्थ हाइट अलग अलग हैं, तो इसको बोलेंगे क्यूबॉइड शेप, है ना। दिस इज क्यूबॉइड, ओके। और तो यहाँ पे एक क्यूबॉइड लुक्स लाइक ए रेक्टेंगुलर बॉक्स, तो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स जैसा ये क्यूबॉइड होगा, ठीक है। देन इट हैज 6 फेसेस, जैसे इसके अंदर हमने देखा था 6 फेसेस, वैसे ही इसके अंदर भी 6 फेसेस होंगे। और हमने आपको बोला था कि अपना जो कमरा है वो क्यूबॉइड के जैसा होगा, है ना, क्योंकि उसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब अलग अलग टाइप की होती है। तो दीज कैन बी डिफरेंट ऑल्सो, जबकि क्यूब के अंदर जितनी लेंथ है उतनी ही ब्रेड्थ है और उतनी ही हाइट है ना। तो जो डाई थ्रो करते हैं उसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब इक्वल होती है। तो क्यूबॉइड के अंदर लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब अलग अलग टाइप की होगी। ईच फेस हैज 4 एजेस, तो ये पहली चीज, तो ये 6 फेसेस तो होंगी इसमें जैसे इसके अंदर थी, है ना। और ईच फेस हैज 4 एजेस। अब जैसे ये देखें, ये वाली टॉप देखें इसका, तो इसके अंदर कितनी एजेस हैं, 4 हैं। ऐसे नीचे बेस होगा, उसके अंदर भी 4 एजेस हैं। अच्छा, यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी इसमें 4 एजेस हैं। तो कोई सा भी फेस देखें, इवन आप घर में अपने कमरे के अंदर देखें, फ्लोर के अंदर 4 एजेस हैं, टॉप के अंदर 4 एजेस हैं, इधर वाली साइड वॉल देखेंगे उसमें भी 4 एजेस हैं, यहाँ पे भी 4 एजेस हैं, सामने वाली में भी और पीछे वाले में भी 4 एजेस हैं, ठीक है। तो इस तरह के फिगर को बोलते हैं क्यूबॉइड। ईच फेस हैज 4 कॉर्नर्स कॉल्ड वर्टाइसेस। अब 4 कॉर्नर्स भी हैं और इसके अंदर वर्टाइस, जो वर्टेक्स बोलते हैं, जहाँ पे 3 एजेस आके मिलती हैं। तो अगर हम बेस देखेंगे, जहाँ पे फ्लोर में हम खड़े हुए हैं, तो 4 कोने हैं उसके, 1 2 3 और इधर 4, है ना। तो जहाँ पे भी आप खड़े होंगे, जैसे ये है यहाँ पे, तो 1 2 3 और 4 वर्टाइसेस हैं हर फेस के अंदर, ठीक है। तो ईच फेस हैज 4 कॉर्नर कॉल्ड वर्टाइसेस। तो ये जो है, इनको हम वर्टाइसेस बोलते हैं, ठीक है, ये वर्टाइसेस। ऐसे ये भी है, ये भी है, तो ये दीज आर वर्टाइसेस। फिर ए क्यूब इज ए क्यूबॉइड। ये क्यूब, एक्चुअली क्यूब ये क्यूबॉइड ही है। अगर इसकी सब लेंथ ब्रेड्थ हाइट अगर सब इक्वल कर दें तो ये ऐसा बन जाएगा, है ना। सो ए क्यूब इज ए क्यूबॉइड whose edges are all of equal length। तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब अगर इक्वल कर दें तो ये क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। इट हैज़, अब इसमें क्यूब में कितनी फेसेस है हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 6 फेसेस हैं। ईच फेस हैज़, अब हर फेस के अंदर कितनी एजेस हैं,
हमने देखा 1 2 3 4, तो ईच हैज 4 एजेस, ईच फेस हैज वर्टाइसेस कितने हैं, इसके अंदर 4 वर्टाइसेस हैं, सो दिस इज 4 वर्टाइसेस। देन ए ट्रायंगुलर पिरामिड, अब देखिए हमने देखा था कि रेक्टेंगल लेके और ऊपर एक पॉइंट से चारों उस वर्टाइसेस को ज्वाइन कर दें तो वो पिरामिड था। लेकिन ये पिरामिड अगर मान लो हम रेक्टेंगल लेने की जगह ट्रायंगल ले लें और ऊपर एक वर्टेक्स जिसको तीनों साइड से ज्वाइन कर दें, है ना, तीनों वर्टाइसेस से अगर इसको ज्वाइन कर दें तो ये इस तरह का फिगर बनेगा। ए ट्रायंगुलर पिरामिड हैज ए ट्रायंगल एज इट्स बेस and is also known as tetrahedron। तो अगर ऐसा एक ट्रायंगल जैसा हमारे पास में है और ये वर्टेक्स है, ठीक है, अब इस वर्टेक्स को यहाँ से ज्वाइन कर दो, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो, तो अब देखिए इसमें एक तो बेस तो जो है ये है एक फेस और इसकी 3 फेसेस होगी, तीन तो साइड वाली फेसेस होगी और एक बेस है, मतलब 4 फेसेस हैं इसमें टोटल। और टेट्रा मतलब 4 होता है, टेट्राहेड्रॉन इसको बोलते हैं पिरामिड को जिसके अंदर ट्रायंगुलर बेस होगा और ऊपर एक वर्टेक्स होगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन। अब टेट्राहेड्रॉन के अंदर नंबर ऑफ फेसेस कितनी होगी, इसके अंदर 4 हो जाएगी, जैसा कि अभी अपन ने देखा, एक तो ट्रायंगल बनेगा नीचे और 3 फेसेस ट्रायंगुलर फेसेस होंगे इसके अंदर, ठीक है। पिरामिड में प्रिज्म के अंदर रेक्टेंगुलर फेसेस होती है, इसमें सब ट्रायंगुलर फेसेस होती है क्योंकि ऊपर एक ही पॉइंट से हम सबको ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर 4 फेसेस हैं। एजेस कितनी होंगी इसकी एजेस अगर हम देखें तो ऊपर से ज्वाइन किया एक, दूसरी और तीसरी, 3 तो ये हो गई और 3 नीचे होंगी बेस के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर एजेस कितनी हो गई, 3 और 3 6, सो दिस विल बी 6 एजेस। और कॉर्नर्स कितने हैं, कॉर्नर्स मतलब वर्टाइसेस, तो वर्टाइसेस इसके अंदर 4 होंगे क्योंकि एक ऊपर और 3 नीचे बेसिस के अंदर, तो टोटल 4। So corners are 4.